नारद जी वहां से भागे। अब भागते भागते 2 दिन तक ये भागते ही रहे, नारद जी अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ बिना रुके भागते रहे। अब भागते भागते क्या हुआ कि इनकी पत्नी का बीच में शरीर छूट गया, और उसके बाद इनके धीरे धीरे बच्चे भी चले गए, क्योंकि नारद जी की ऊपर भगवान अपनी माया का जो प्रभाव वो दिखा रहे हैं। नारद जी को कहीं नहीं भेज रहे, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को भेज रहे हैं। और नारद जी के आज उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं। उनके जो बच्चे थे, बच्चे थे, वो कहते हैं पिताजी हमें भूख लगी है, लेकिन नारद जी के पास कुछ नहीं था। एक क्षण में वो राजा बने थे। अब वो उनके जो पुत्र थे वो भी चले गए, नारद जी बचे अकेले। इतनी देर में भगवान पानी लेकर के आए। अब नारद जी ने भगवान को देखा तो बोले कि अरे प्रभु लाओ जल दो, मैं बहुत दिन से भाई भूखा हूँ। भगवान ने कहा बहुत दिन से। अब नारद जी ने पूछा कि अच्छा कितना टाइम हुआ है? तो भगवान कहते हैं अभी तो 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में हम गए और जल लेकर के आ गए। नारद जी ने कहा अच्छा, मतलब 1 घंटे में मेरे विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, वो चले भी गए। तो भगवान कहते हैं यही तो माया है, माया यही है। और मेरी माया बड़ी प्रबल है। देखो 1 घंटे में उनके सब कुछ हो गए, लेकिन वो समझ नहीं पाए। उसी तरह हम लोग भी इसी माया फंसे। भगवान की माया केवल भगवान ने इसीलिए फैला रखे, क्योंकि अगर माया नहीं होती तो सब लोग भगवान की भक्ति करते, फिर इस संसार में जन्म ही नहीं लेते, तो जन्म मरण कैसे होता? क्योंकि इस संसार में कोई बूढ़ा है जो कि 100 साल के या 110 साल के कुछ बचे हुए हैं संसार में, नहीं तो वो तो सब चले गए। वैसे मनुष्य की आयु 100 वर्षों की है, पर अब तो जल्दी चले जाते हैं। लेकिन भगवान ने एक नियम बनाया कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो तुरंत किसी ना किसी का जन्म हो रहा है, और कहा है कि 100 वर्षों के बाद फिर मनुष्य का जन्म होता है। अब जन्म कैसे होता है? क्योंकि रोज कोई ना कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, उसकी 100 वर्षों की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति आज जन्म ले रहा है तो उसके 100 वर्ष अब स्टार्ट हो रहे हैं, यानी अब शुरू हो रहे हैं, उसका समय शुरू हो रहा है। और जो जा चुके हैं उनके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो प्रभु ये समझाना चाहते हैं कि संसार में ये आना जाना तो लगा रहेगा, बस बीच में थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है कुछ वर्षों का। इन्हीं वर्षों में हमें भगवान के धाम तक जाने की कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने अंदर धारनी। संत महापुरुषों की चर्चाएं सुननी है, उनकी चर्चाओं से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कथा में भी सबसे पहले संतों की ही वंदना की गई थी। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ और सुधारा और लक्ष्मी पापी के सबसे पहला दोहा यही लिखा है भागवत जी में। अब मियाँ उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान ने हिरण्यकशिप का वध कर दिया तो उसके बाद देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, जो बचे कुछ दैत्य थे। लेकिन अब शुक्राचार्य जी ने कुछ और दैत्यों को तैयार कर लिया। अब उन्होंने कहा कि तुम जाओ, दैत्यों से बोले तुम जाओ और चंद्रवंशी जो ब्राह्मण मिले, जिन्होंने चंद्रवंश में वर्ण अपना अवतार लिया है, उनके पास जाओ और उनकी सेवा करो। अब जो दैत्य थे वो गए और चंद्रवंश के ब्राह्मण थे उनकी और संतों की सेवा करने लगे। अब सेवा करते करते उनको कम से कम 20 वर्ष बीत गए, 20 साल सेवा करी। तब संतों ने कुछ वरदान देते हैं, और वरदान में क्या कहते हैं, हमारी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर है। बताओ, एक बार दैत्यों के ऊपर केवल ये कहा कि हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर है। और दैत्य जो थे वो बड़े चालाक थे। अब चालाक कैसे थे? जब संतों की कृपा हो गई तो वो तुरंत गए स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। अब जो देवगुरु बृहस्पति जी थे
तो बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, इनके ऊपर जो संतों की कृपा है, इनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो देवताओं ने कहा अच्छा। तो अब देवता स्वर्ग छोड़कर खुद ब खुद ही भाग। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है और मान लो उसके साथ कोई बड़ा आदमी या कोई ताकतवर आदमी खड़ा है, तो जो विपक्षी जो होगा उसके सामने वाला, वो उसे देख करके भाग जाएगा, उससे लड़ेगा नहीं। अगर कोई ताकतवर व्यक्ति है और कोई कमजोर व्यक्ति है तो वो ताकतवर व्यक्ति से लड़ेगा नहीं, उसे पता है कि मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा। उसी प्रकार देवताओं को भी ये पता था कि हम दैत्यों से जीत नहीं सकते, संतों की इतनी बड़ी कृपा है। अब वहां से पुनः स्वर्ग में दैत्यों का आधिपत्य हो गया। लेकिन अब बेचारे जो देवता थे वो मारे मारे फिरने लगे। उसके बाद वो गए अपने पिताजी के पास, कश्यप जी के पास। उनसे बोले कि अरे पिताजी, अब हम लोग कहाँ जाए, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। तो ये सब अब पहुंच गए भगवान के पास, शिव नारायण के पास। और भैया भगवान से क्या कहते हैं कि प्रभु कि आप हमारी रक्षा कीजिए। अब इनके यहाँ क्या होता था, जैसे हम लोग ही हैं, तो हमारे यहाँ कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो असहाय है, तो अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई। पहले लोग राजा के पास जाया करते थे अपनी परेशानी लेकर के, उसी प्रकार मैया भगवान के पास देवता लोग जाते थे। तो भगवान ने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम लोग सागर मंथन कर लो और उसमें से जो भी चीज निकले उसे आधा आधा बांट लेना। भगवान ने ऐसा कहा, लेकिन भगवान भी बड़े चालाक थे। वो जानते थे कि देवता भी इस चीज के लायक नहीं है, लेकिन उन्हें संसार का कल्याण भी करना था। अगर देवता नहीं होते तो संसार चलता कैसे। तो भगवान कहते हैं, लेकिन जो दैत्य थे वो कहते कि अच्छा ये बताओ, अगर सागर मंथन करेंगे तो उनसे मित्रता करनी पड़ेगी, लेकिन हम राक्षसों से मित्रता नहीं करेंगे। राक्षसों से मित्रता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो उनके दुश्मन है। भले ही वो एक ही पिता की संतान है, कश्यप जी की संतान तो दैत्य भी है और देवता भी है, बस उनकी माताएं अलग है, दिति और अदिति। ये दोनों उनकी माताएं अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। और ये जब नहीं चलता था, अभी भी है। अभी बहुत जगहों में डेली कुछ हमको देखने को मिल जाता है कि भाई भाई अपने भाई को मार रहे हैं जमीन जायदाद के पीछे, वो अपने भाई को जान से मार दे रहा है। तो उसी प्रकार देवताओं ने कहा कि हम तो मित्रता नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं अरे देवताओं, देखो मित्रता तो करनी पड़ेगी। अगर कोई काम बनाना है ना, तो मैया उसके मन से ही चलना पड़ेगा। अगर भगवान ने कहा है अगर जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बनाना पड़े तो बना लो, कोई बुराई नहीं, जरूरत पड़ने पर। तो देवता कहने लगे ठीक है। अब उन्होंने कहा कि दैत्यों को कौन बनाएगा, तो नारद जी गए दैत्यों के पास। उन्होंने कहा कि तुम लोग मिल करके सागर का मंथन कर लो, जो भी अमृत निकलेगा उसे आधा आधा बांट लेना। अब सागर मंथन के लिए सबसे पहली दिक्कत कौन सी थी? सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि सागर मंथन अगर हम भले ही अगर हमें दूध से मान लो हमने दही बना लिया, अब दही से हमें मक्खन निकालना है तो किसकी जरूरत पड़ती है? मठानी। पहले के लोग, अभी भी हमारे गांव में वृंदा में बहुत जगह अभी मखानी चलती है, तो मशीन आ गई है, उसे रख दो उसके ऊपर वो अपने आप सब निकाल देते है ना। तो किसी चीज का मंथन करने के लिए मखानी की आवश्यकता थी, तो मेरा जो मिंद्रांचल पर्वत था उसको मखानी के रूप में चुना गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। अब वासुकी नाग के पास गए देवता, बोले कि थोड़ा सा अमृत तुम्हें भी दे दिया जाएगा और तुम हमारे सागर मंथन में रस्सी बन जाओ। अब भैया
वासुकीनाग भी मान गया, लेकिन अब परेशानी ये थी कि सागर मंथन में सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले क्या निकला बताओ? विष निकला था ना। तो सबसे पहले विष निकला था, उसी प्रकार एक बात सुनिए कि जैसे सागर मंथन में सबसे पहले विष निकला, उसके बाद उसे मिला करके